यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग ना दिसंबर का है। एक्चुअली हम लोग हमारे होम टाउन जा रहे थे मध्य प्रदेश। सो वहाँ जाने के लिए हमें बीच में एक हॉल्ट लेना था, तो हम गए थे औरंगाबाद, जिसे छत्रपति संभाजी नगर भी कहते हैं। अब उसका नाम चेंज हो गया है। तो हम एक दिन के लिए वहाँ पर रुके थे। तो ये व्लॉग जो है ना स्पेशली वहाँ पे हम जो जहाँ भी घूमने गए थे उसका है। और ये जाने के पहले ना हम लोग अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में गए थे जिसका नाम है फार्म पैराडाइज। वहाँ पे हमने जेडन का बर्थडे आने वाला था, क्योंकि जेडन के बर्थडे के टाइम पे हम लोग थे ट्रैवलिंग में। सो इसलिए हम पहले ही ऐसे थोड़ा सा सेलिब्रेट करके गए थे। तो ये देखिए हमने सिजलिंग ब्राउनी ली थी, तो कैसे धुआं उड़ रहा है। और जाने के पहले ही ना ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन था यहाँ पर, तो हमने सोचा हम वो भी अटेंड कर लें, क्योंकि फिर हम छुट्टियों में जाने वाले थे। सो ये देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा ट्रैवल शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ पर जाने के लिए सुबह सुबह आई थिंक 6-7 बजे ही निकल गए थे। और फिर आई थिंक 12-12:30 तक हम पहुँच गए थे। और ये देखिए हम औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर के एक बहुत अच्छे होटल में पहुँच गए थे। उसका नाम था एम्बेसडर अजंता। काफ़ी प्यारा ये होटल है। ये देखिए जेडन और आयरिन ये लोग तो ना सो के उठे ही थे, ज़्यादा कुछ इन्होंने खाया भी नहीं था उस टाइम, बट ठीक है, ट्रैवलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और ये देखिए ये कितना शानदार दिख रहा था। यहाँ पर जो है फाउंटेन भी थे, बट वो इस टाइम पे बंद थे। सो बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। इन बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि उन्हें हर टाइम नई नई जगह हम लोग लेकर जाते हैं, तो वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। उन्हें नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है, काफ़ी आलीशान था, बहुत अच्छा था। हम लोगों को बहुत पसंद आया ये वाला होटल। तो कभी आगे हम गए वापस तो हम ज़रूर इसमें ही रुकेंगे। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ट पीसेस थे, शो पीसेस थे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है, यहाँ के ग्राउंड में ना एक एरोप्लेन भी रखा हुआ था। तो वो जो है उसके लिए तो बच्चे बहुत एक्साइटेड ये हो जाते। ये देखे ये कैसे तोप और ये एलिफेंट इनकी मूर्ति रखी थी, तो ये सब चीज़ें देख के ना बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो आगे आप देखेंगे कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे इंटीरियर भी था इसका, बहुत आलीशान लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। गोल्डन और वाइट जो है यहाँ पे वॉल्स थी, और गोल्डन जो है शो पीसेस थे, वॉल आर्ट थे, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी रॉयल टाइप का लुक आ रहा था यहाँ पर। तो अभी ना हम लोग बस पहुँचे ही थे, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी क्रिसमस की तैयारी ही थी, क्योंकि ये है 23 दिसंबर का, और 24 दिसंबर को जेरन का बर्थडे था। तो अगले दिन हम ट्रैवल ही करने वाले थे एमपी की तरफ, तो इसलिए फिर हम आज यहाँ रुक गए थे, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल होने से फिर ये दोनों परेशान हो जाते। ये देखिए मैं इस एरोप्लेन की बात कर रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जेडन और आयरिन ने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि वो कभी ऐसे बैठे नहीं है एरोप्लेन में, तो उन्हें ऐसे देखकर ही बड़ा मज़ा आ गया। जेडन एक्चुअली बैठा है बट उसे याद नहीं है, और फिर ये रही मैं। तो हम लोग जो है ना एकदम सोए सोए से ही थे, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे। और फिर जो है यहाँ पर पहुँचे ही थे। फिर भूख भी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि सीधे यहाँ पर लंच कर लेंगे, अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट ढूंढ के। सो ये देखिए अभी ना हमें रूम भी नहीं मिला था। यहाँ पे 2 बजे चेक इन का टाइम था, तो इसलिए हम रूम के लिए भी वेट कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे ही जो लॉबी से लगा हुआ वॉशरूम था वहाँ पर ही अब कपड़े वगैरह चेंज किए,
और फिर जो है उतने में हमें रूम मिल गया था। तो फिर रूम मिलने के बाद हम लोग और जो भी करना था, फ्रेश वगैरह होना था वो किया, कपड़े वगैरह चेंज किए सब ने। और फिर जो है हम निकल पड़े थे बाहर। तो यहाँ पे ना खलिया नान जो है वो बहुत फेमस है, खाने के आइटम्स खलिया नान। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मटन का वो एक ग्रेवी होती है वो भी बहुत फेमस है, पतली सी ग्रेवी होती है, वो खलिया नान जो उसके साथ स्पेशली खाई जाती है, तो वो ले सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है हम लोग वही ट्राई करेंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग रेडी होकर बाहर निकल गए थे। और मौसम जो है ठीक था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, ज़्यादा गर्म भी नहीं था, तो इसलिए हमने नॉर्मल कपड़े ही पहने थे, बल्कि गर्म ही था मैं कहूँगी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ ठंड नहीं होती है। तो देखिए ये दोनों बहुत खुश थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, इतना बड़ा उन्हें मैदान मिल गया था, गार्डन दिख रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा खुश थे। और हाथी और ये सब इतने यहाँ पे थे ना, इतने सारे स्टैचू थे वो भी बड़े बड़े, तो ये इन दोनों की तो मौज ही हो गई थी। और देखिए फिर हमने ये भी देखा वहाँ पर बहुत सारे खरगोश थे, स्विमिंग पूल था पीछे, और वहाँ पे ही ना बहुत सारे खरगोश पाले हुए थे इस होटल में ही। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये अट्रैक्शन वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम ना जेडन और आयरिन ने करीब आधा घंटा इन खरगोश लोगों को जो है मेथी खिलाई थी। तो बहुत खुश होकर इन लोगों ने इन्हें प्यार किया। मुझे भी खरगोश बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम तीनों ही खड़े होके वहाँ पर देख रहे थे इन्हें, बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे वाइट वाइट खरगोश। सो हम तीनों जो हैं देख रहे थे खड़े होके। और ये खरगोश हमेशा हमेशा ही ना इतने भूखे रहते थे कि कोई भी इंसान देखते ही सारे के सारे उसके पास, इंसान जो भी होता था उसके पास आके खड़े हो जाते थे कि ये लोग शायद खाना लाए होंगे। तो ये देखिए सारे इधर ही आके बैठ गए हैं जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे। तो इन्हें जब भी आप खाना दोगे वो सारा खाना खा लेते थे, पता नहीं इतने भूखे रहते थे कि क्या पता। हाँ हमेशा ही भूखे से ही लगे मुझे। तो ये देखिए इनको ये थोड़ा थोड़ा जो है खाना दिया जा रहा है, पत्तियाँ खाते हैं। हमारे यहाँ भी जब मैं छोटी थी हमारे यहाँ भी एक खरगोश था, उसको भी हरा धनिया, पालक, गोभी के पत्ते ये सब बहुत पसंद थे, और दाल राइस, आटा गूंदा हुआ वो सब भी वो खाता था। तो ऐसे ही इन लोगों को देख के मुझे उसकी याद भी आ गई थी। और फिर ये देखिए ये लिफ्ट एरिया था, और ये रही मैं। एलिवेटर्स बहुत अच्छा लगा मुझे इसका इंटीरियर एक्चुअली। पुरानी पुरानी चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई थी, काफ़ी करीने से यहाँ पर इन्होंने सजाई हुई थी हर एक चीज़। तो हर एक चीज़ को देखते देखते ही ना आधा एक घंटा हमारा यहाँ पे ही गुजर गया। और फिर जो है हम लोग निकल गए थे उस रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए। सो हम कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। तो ये देखिए हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था यहाँ पे। हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, और यहाँ पे ना एक बहुत फेमस खलिया नान है, सो वो नान हमने ऑर्डर की थी, प्लस उसके साथ एक ग्रेवी ऑर्डर की थी, वो मटन ग्रेवी थी। काफ़ी अच्छा खाना था, कुछ अलग था हमारे लिए। पतली सी शोरबा, पतला सा शोरबा था, जो ग्रेवी है वो। और ये देखिए ये है खलिया नान, ये बहुत ही ना स्पॉन्जी सॉफ्ट सी नान थी। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो हैं निकल गए थे घूमने के लिए। तो हमने ज़्यादा कुछ ऐसे घूमने के लिए प्लान नहीं किया था। यहाँ पे गार्डन्स भी हैं, बट हमें ना वो बीबी का मकबरा देखना था। सो वो ताजमहल जो है ना उसकी तर्ज पर बना है, तो दूर से आपको ऐसा ताजमहल जैसा ही लुक आएगा। ये देखिए ये उसकी एंट्रेंस है, ये पेड़ यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, और पार्क करके फिर हम ये बीबी का मकबरा जो है इसमें एंटर कर रहे थे। ये देखिए इसका जो है एंट्रेंस ही कितना शानदार है, और यहाँ पे ना उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि ये जो है कैसे बना, किसने बनवाया। सो ये जो बीबी का मकबरा है ना, ये जो मुग़ल
मुग़ल किंग थे औरंगज़ेब, उनके बेटे प्रिंस आज़म शाह ने अपनी मम्मी दिलरस बानो बेगम के नाम पे उनकी याद में ये बनवाया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत था अंदर से भी। तो ये देखिए, बस हम एंटर हो गए थे यहाँ पे, और जैसे ताजमहल के सामने ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेंच लगी हुई है ना, यहाँ पे भी वैसे ही बेंच लगी हुई है। और हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। वीडियो के लास्ट में मैं फ़ोटोज़ भी डालूँगी जो हमने यहाँ पे खींची थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था एकदम, हम लोग फ्रेश थे, खाना भी खा लिया था। हाँ, थोड़ी नींद तो आ रही थी, थके हुए थे, बट स्टिल घूमने में हमें मज़ा आ रहा था। तो बस इन दोनों के साथ में हम यहाँ पे जा रहे थे। तो ऐसे ही हमने आई थिंक यहाँ 1 से 2 घंटे स्पेंड किए होंगे। ये देखिए, ये एकदम ताजमहल जैसे ही दिखता है दूर से। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है औरंगज़ेब जो थे, उनकी वाइफ दिलरस बानो के मेमोरी में ये बनाया गया था। उनके जो औरंगज़ेब के बेटे थे प्रिंस आज़म शाह, उन्होंने बनवाया था। बहुत अच्छी इसमें देखिए ये कलाकारी थी। ये वॉल्स आप देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर थी अंदर से, उसमें बहुत अच्छा वर्क किया हुआ था। और यहाँ पे अंदर ना उनकी जो मम्मी हैं, उनकी ऐसे दरगाह नहीं कहूँगी, मेमोरियल जैसा था। तो हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे थे। इसके अलग अलग साइड पे हमने व्यूज़ देखे कि कहाँ कैसा है, और चारों तरफ जो है एक राउंड लगाया वो ये इतना बड़ा था कि इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घूम घूम के फ़ोटो खींच खींच के जो है बहुत टाइम हो गया था। 2 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। और यहाँ देखिए जेडन और आयरिन ने अपनी कलरफुल टी शर्ट्स पहनी हुई थी। एक्चुअली ये जेडन के लिए मंगवाई थी, बट थोड़ा सेम सेम दिखे ताकि, इसलिए मैंने दोनों को एक एक टी शर्ट पहना दी थी। बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, एप्पल और ट्रेन बनी हुई थी इनमें। तो कभी कभी जो है ना, बच्चों के कपड़े फर्स्ट क्राई में बहुत अच्छे ऑफ़र्स में मिल जाते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छे ऑफ़र में मिली थी। 3 टी शर्ट का सेट था। और फिर ये देखिए पीछे की तरफ ना, ये व्यू था, वहाँ पीछे पहाड़ थे और लोग वहाँ पे भी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। सो भीड़ तो थी, यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे इधर उधर, और ये सामने का व्यू है, तो यहाँ से भी मैंने कैसे तो कोशिश करके इसे अपने स्क्रीन में लेने के ट्राई किया है। बहुत ऊंचा है ये, तो जैसे तैसे मैंने जूम करके जो है, जूम आउट करके ये वीडियो जो है बनाया था। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े वीडियोस हमने यहाँ पे बनाए ताकि ये भी हमारी मेमोरीज़ में कैद हो जाए। और ये देखिए, ये जो है मेमोरियल में बता रही थी, ये अंदर बनाया हुआ था और लोग यहाँ पर पता नहीं क्यों सिक्के फेंक रहे थे। सो नीचे जो है बहुत सारे सिक्के पड़े हुए थे। और फिर जो है ना, इसके बाद हम चले गए थे होटल, और रात को हमने वहाँ का बुफ़े लिया हुआ था। तो बुफ़े बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया खाना था, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से खाया, बट जब बुफ़े होता है तो बच्चों को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लेता है और उन्हें उस दिन खाना ही नहीं होता है। सो वही होता है। और आयरिन जो है पापड़ से पेट भर रही थी अपना, और जेडन जो है वो खा ही नहीं रहा था। तो बस ऐसा था। और फिर ये देखिए, ये हमारे रूम का जो है ये वीडियो है। और ये देखिए काफ़ी पुराने ज़माने का यहाँ पे ये हेयर ड्रायर लगा हुआ था बाथरूम में।
तो इससे पता चलता है कि ये जो होटल है ना ये काफ़ी पुराना है यहाँ पे, बट काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर रुककर। तो ये बेडरूम की जब हालत ठीक थी तब हमने ये वीडियो बनाया था। तो रूम भी काफ़ी स्पेशियस था और ये फ्रिज वगैरह भी दिया हुआ था, तो उसमें बस हम लोग पानी रखते थे। और फिर सुबह ब्रेकफास्ट में भी यहाँ पर बुफ़े था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब भी ब्रेकफास्ट होता है बुफ़े, क्योंकि बुफ़े में बहुत अच्छी वैरायटी होती है। तो ये देखिए कप केक्स बहुत सारी वैराइटीज़ के थे और कटलेट्स भी थे, डोसा था, बॉइल्ड एग वगैरह भी थे, और वो सब भी मैं अभी देखिए ब्रेड स्टिक्स भी रखे हैं अलग अलग टाइप के, इडली, वड़ा, और ये पराठा भी था, पोहा भी था, और ये पूड़ी सब्ज़ी भी थी। तो इतना कुछ था ना कि समझ में नहीं आता कि क्या क्या खाएं। नूडल्स भी था, मैगी भी थी आई थिंक, और ये देखिए ये कटलेट्स वगैरह हैं, कॉर्न सैलेड है, और ये ऑमलेट बन रहा है यहाँ पर। तो हमने चीज़ ऑमलेट जो है वो बनवाया था, और फ्रूट्स भी थे, कट फ्रूट्स। सो इतना कुछ था कि हमें बहुत मज़ा आया। सो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और ये जो है ना थोड़े फ़ोटोज़ हैं जो हमने औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में खींची थी, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, ये दिन बहुत अच्छा बीता था। सो नेक्स्ट व्लॉग जो है MP सिवनी का होने वाला है। सो ओके देन, बाय बाय।